हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। जो भी टर्म्स हैं उसके बारे में समझेंगे ताकि हमें आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही अच्छे से मदद मिले। अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको पॉलिनोमियल में ना तो 9th में परेशानी होगी और ना ही 10th में। देखिए, तो सबसे पहला टर्म हम लोग स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट से। कांस्टेंट होता क्या है? तो कोई भी नंबर जो कि फिक्स्ड वैल्यू रखता हो या कोई भी चीज जो कि फिक्स्ड वैल्यू रखता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। आप बहुत सारे कांस्टेंट के बारे में जानते हैं, जैसे आप समझ सकते हो एग्जांपल में 2, 3, 5, √5, फिर 0.2, एनीथिंग दैट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज फिक्स्ड। मतलब आप 2 लिखे हो तो 2 के जगह कुछ और नहीं लिख सकते, 3 लिखे हो 3 की जगह कुछ और नहीं लिख सकते। ये फिक्स्ड है, इसीलिए हम लोग इन सारे टर्म्स को कहते हैं कांस्टेंट। दूसरा आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा सिंबल या ऐसा कोई भी चीज जिसका अलग अलग वैल्यू हो सकता है हमारी मर्जी से या अलग अलग पर्सन्स के व्यू से। जैसे आप देखो, कोई ले लेते हैं हम लोग नंबर एक्स, मान लिया कोई अल्फाबेटिकल नंबर ले लिया हमने एक्स। अब एक्स के जगह आप कुछ भी रख सकते हो, मेरे हिसाब से 2 रखना चाहिए, आपके हिसाब से आप 3 रख सकते हो। इट मीन्स ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है, फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब ये समझो, मेरे हिसाब से मैंने कोई भी रेक्टेंगल लिया जिसमें कि लेंथ है 2 और ब्रेथ है आपका 3, तो मैं यहाँ पर एरिया निकाल सकता हूँ 2 into 3। लेकिन अगर आप निकालना चाहो या कोई किसी और पर्सन के हिसाब से, उसने क्या किया कि लेंथ को कर दिया 4 और ब्रेथ को कर दिया 3 या इसको कर दिया 5, तो उसके हिसाब से इसका वैल्यू बदल जा रहा है। इट मीन्स इसमें जो एल एंड बी है वो वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। सो एल एंड बी हियर आर वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब सिंपल है, कोई भी आप अल्फाबेट लिख दो, कोई भी सिंबल लिख दो इस तरह का, एक्स, वाई, जेड, ए, तो ये सारा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल को। ठीक है, अब जो है इस कांस्टेंट और इस वेरिएबल को अगर आप मिला देते हो, ठीक है, अगले हम लोग स्लाइड में चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? अगर मैं कांस्टेंट और जैसे यहाँ पर लिखा है व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अगर मैं कांस्टेंट को और वेरिएबल को साथ में ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड करने का मतलब है मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, मिक्स कर दिए यूजिंग सम ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। इस तरह से यूज करते हुए अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स कर देते हो तो हमें जो चीज मिलेगी वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 3x, ठीक है, फिर लिख सकता हूँ मैं 2x का पावर 2। तो इस तरह से जो हमें ये चीज मिला, इसमें फर्स्ट पार्ट है कांस्टेंट, सेकंड पार्ट है वेरिएबल, दिस पार्ट इज कांस्टेंट एंड दिस पार्ट इज वेरिएबल। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये सिस्टम और ये सिस्टम अपने में क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये ध्यान देना कि जब भी मैं एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिलाता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ 3 + x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चाहे मैं x/3 लिख सकता हूँ, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं 3/x लिखता हूँ, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, याद रखना, क्योंकि मैं इसे 3 × x⁻⁻1 भी रख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप 3 × √x रखते हो, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज किया है और कोई रूल हमने इस पे लगाया ही नहीं है। सिंपल आप कोई भी वेरिएबल ले लो, √x प्लस √y प्लस 3, किसी टाइप का आप लोग इसमें एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट की जगह 1 भी हो सकता है, वो सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ध्यान देना, मैं इस पार्ट को फिर से रिपीट करूंगा आगे चल के, ठीक है ना। 3 × x⁻⁻1 एंड 3 √x। अब आती है बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स किसे कहते हैं? अब समझ लो कि हमने लिया पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x,
फिर मैंने लिया 2x², फिर मैंने लिया 3। अब इन सब को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, या तुम सबको सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस से सेपरेटेड होता है, ठीक है, लाइक दिस, ये 3x है और ये 2x² है, इसके दोनों, इन दोनों के बीच में है प्लस का साइन। इट मीन्स ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया, ठीक है। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे कांस्टेंट वेरिएबल का मिक्सचर सेपरेटेड हो बाय प्लस एंड माइनस ओनली, तो उस सारे सेपरेटेड पार्ट को हम लोग कहते हैं टर्म्स। जैसे यहाँ देख लो, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिख लो अपनी मर्जी से जो लिखना है, उसमें जितने भी पार्ट होते हैं जो कि प्लस एंड माइनस से सेपरेटेड होते हैं, उन्हीं को हम लोग टर्म्स कहेंगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई एक्स लिख दिया हमने तो ये एक 3 टर्म हो गया और एक एक्स, नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहाँ मैं प्लस रखता 3 प्लस एक्स, देन वी कैन से इट हैज 2 टर्म्स। If I write 3 minus x, then we can say it has 2 terms. If you write x square minus x plus 1, then it has 3 terms. If you add 1 x to the power q extra, then it has 4 terms, because all 4 are separated by plus और minus. Is it okay? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होता है। अब हम लोग अगले पार्ट में चलेंगे, उसमें कहा जा रहा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखो, अब है पॉलिनोमियल की बात आ जाती है। अभी तक तो हम लोगों ने बात किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल कौन सी वाला है भाई। तो अब छोटा सा डिफरेंस मैं बताऊंगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। मैंने पॉलिनोमियल यानी इसके पहले मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर -1 रखा था, याद है। अब पॉलिनोमियल के बारे में क्या कहानी है कि अगर पावर माइनस में हो या पावर फ्रैक्शन में हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो जाएगा, बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई रूल नहीं था, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो, उसका कोई भी पावर ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है, कोई फ्रैक्शन हो माइनस हो, डजेंट मैटर, तो वो सबके सब एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए आपको एक खास रूल को फॉलो करना पड़ता है। उस रूल का मतलब है, उस रूल में क्या कहा जाता है कि वेरिएबल का पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, वो होल नंबर में होना चाहिए। किसमें? होल नंबर में। मतलब आप रख सकते हो 1 2 3 4 5, आप माइनस में नहीं जा सकते, माइनस नहीं होगा, ठीक है। आप फ्रैक्शन मीन्स इन दोनों के बीच में कोई नंबर आएगा 2.5, तो उसे आप नहीं लिख सकते। तो पॉलिनोमियल में क्या खास बात पता चला कि पॉलिनोमियल है तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन इसमें एक रूल क्या है, इसमें जो भी वेरिएबल होंगे उसका पावर होल नंबर होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। दिमाग में आ गया बात। तो अगर मैं लिखता हूं y³ प्लस y टू द पावर 1/2, then you can say it is an algebraic expression, ठीक है, algebraic expression तो ये है, बट क्या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें y का पावर 1/2 आ जाता है। समझ में आ गया बात ना। अगर मैं लिखता हूं x² माइनस 3x प्लस 2, देन इट इज algebraic expression and both पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। क्लियर हो गया माइंड में। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक विशेष, एक खास टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बाकी सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं। हाँ, मेन चीज तो हम लोग भूल ही गए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कि पॉलिनोमियल हो, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। लाइक अगर आप x लेते हो तो पूरे एक्सप्रेशन में आपका 3x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 3,
जो भी होगा वो केवल एक्स, एक्स और एक्स ही होगा। आप इसमें अगर मान लो कि 3x² प्लस वाई रख देते हो, देन ये आपका वन वेरिएबल नहीं रहता, क्योंकि इसमें x भी है एंड y भी है, दो अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो वन वेरिएबल का मतलब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल के अंडर आते हैं, उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। ओनली x, ओनली y, ओनली z, व्हाटएवर यू टेक, केवल एक ही वेरिएबल होगा, उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगले पार्ट में चलें। अब कहा जा रहा है कि व्हाट इज डिग्री। ठीक है, अब पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट आपका होल नंबर होता है। अब उसका डिग्री का बात करते हैं। क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, लाइक x⁻³ प्लस x⁻5 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस x1 या फिर 2 रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री का मतलब क्या हो, इसमें आप वेरिएबल का पावर ढूंढो। देखो वेरिएबल का पावर किसे कह रहे हो आप, 3, 5, 2, 1। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है, जिस वेरिएबल का पावर यानी कि जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल हो, यहाँ पे 5 दिख रहा है सबसे ज्यादा ना, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब देखो मैं एक और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा x⁻² प्लस 3⁴ इंटू x⁻1 प्लस आप लिख दो कोई x या x³ कर दो। तो आप इसमें देखो कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर 3 का पावर 4 है। ठीक है, पहला कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल देखते हैं तो डिग्री निकालने के समय ये कंफ्यूजन होता है कि कोई कांस्टेंट के ऊपर पावर है, सबसे ज्यादा है, 2 से 1 से 3 से ज्यादा है, तो हम लोग डिग्री सीधा बोल देते हैं 4। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको ढूंढना है वेरिएबल को, वेरिएबल का पावर ढूंढना है, तो जो वेरिएबल है उसी का हाईएस्ट पावर चेक करोगे। तो इसमें देख लो x का स्क्वायर है, इसमें x का 1 है और इसमें x का पावर 3 है, तो इसका डिग्री है वो क्या बन जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं हम लोग x⁻³ प्लस x का स्क्वायर एंड रूट x, तब बोलोगे क्या इसका डिग्री क्या होगा, तो सीधा सा आंसर है, आप बोलोगे सर 3। गलत, क्योंकि सबसे पहले हमको पता करना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x तो रूट में आ गया है। इसका मतलब x का पावर अगर रूट हटाते हो तो 1/2 आता है ना, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अब जैसे ही पावर फ्रैक्शन में आया तो पॉलिनोमियल के कैटेगरी से बाहर चला गया है, तो इसका डिग्री आप नहीं बताओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सिर्फ बोल रहा है किसका, पॉलिनोमियल का। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो कि पॉलिनोमियल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री होता है। ओके, अब अगले पार्ट में चलेंगे। देखिए अब है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब समझ लो 1, बायनोमियल का समझ लो 2 एंड ट्राइनोमियल का समझ लो 3। अगर आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो लाइक x या फिर एक्स स्क्वायर या फिर आप रख सकते हो 3x³, ये सब के सब सिंगल टर्म है। ठीक है, एडिंग में या सब्ट्रैक्शन में ऐड करते हुए सब्ट्रैक्ट करते हुए इसमें और कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको दिख ही नहीं रहा, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, टर्म्स का नंबर हो जाता है सिर्फ 1। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल। वैसे ही बायनोमियल में 3x+2 कर दो, x² प्लस x कर दो, y 2y² प्लस 2y कर दो। इसमें आप देख लो दो टर्म सेपरेटेड है प्लस से, दो पैकेट है, एक ये पैकेट एक ये पैकेट, प्लस से सेपरेटेड है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स हो जाते हैं 2। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसे कहते हैं बायनोमियल। अब सिंपल है, ट्राइनोमियल किसे कहोगे, तो x² प्लस x प्लस 2, कितने टर्म हो जाते हैं, 3 टर्म्स, तो ये ट्राइनोमियल में होता है।
तो ध्यान देना, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो मैंने कांस्टेंट लिखा है तो इसको टर्म्स में काउंट नहीं करोगे, ये काउंट होता है, क्योंकि जैसे ही हमने कोई भी एक वेरिएबल कहीं पर भी लगा दिया, ठीक है, तो उसके बाद से वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल कुछ खास केसेस के लिए बन जाता है। तो एक वेरिएबल काफी है होना, उसके बाद आप कांस्टेंट रखो चाहे ना रखो, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देन इट मे बी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तभी होगा या हो सकता है जब उसमें कहीं ना कहीं एक वेरिएबल मौजूद हो। जरूरी नहीं कि यहाँ मैं लिखूं, नहीं तो आपके आसानी के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x टू द पावर 0 है, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 1 हो जाता है। तो आप 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 दैट इज 2। हो गया क्लियर? तो ये था हम लोगों का पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। अगले वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे।